बॉडी को सिक्योर करने के लिए वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बिल्कुल चिनाब बैंक पे ये सारे 8 के 8 एक साइड में है और बाकी आपके कहीं फॉरेस्ट एरिया में कहीं कहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है डेंग साहब कि ऐसे कौन लोग हैं, वो कौन बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा कोर्ट को मिसलीड कर पा रहा है लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो सील किए गए थे जिसमें कहा गया कि ये इसमें से 10 जो हैं सील किए गए हैं, बंद किए गए हैं, क्या वो वाकई में बंद हैं या अभी भी चल रहे हैं? वो दिन रात चल रहे हैं। हद तो ये है कि दिन चले, मैं तब भी बोलता हूँ रातों को चल रहे हैं, जबकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक वाज़ेह आर्डर है उसमें। ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे होते हैं, जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है और किस तरह से ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं अपनी पोजीशंस का गलत फ़ायदा उठा के कोर्ट्स को भी गुमराह करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट निसार अहमद गट्टू साहब, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आज का मुद्दा क्या है। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। थैंक यू डेंग साहब। सर क्या मुद्दा आज का? देखिए डेंग साहब, ये मुद्दा बहुत पुराना है लेकिन दफ्तरों की फाइलों और इन ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में ये मुद्दे को इतना दबाया गया। इवन कि 2018 में मैंने ये मामला शुरू किया, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली, तो उसमें कॉग्निजेंस लेते हुए कोर्ट ने वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी, जिसके सिलसिले में डीसी ऑफिस, जिसे मैं बोलूँगा क्योंकि आज का डीसी कोई और है, तब का कोई और था, लेकिन हम डीसी ऑफिस को लेके चलते हैं। तो वहाँ पे जो उन्होंने बताया कोर्ट को ऑन एफिडेविट, आपका जो प्रेस नोट है आप उसमें देखिएगा, मैंने वो नोट आपको दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि हमने यहाँ पे 12 नंबर ऑफ स्टोन क्रशर हमने देखे और जिसमें 10 इलीगल है। 10 इलीगल है? 10 इलीगल है और जिनको 10 को किसी को भी लाइसेंस नहीं है काम करने। इवन जो 2 हैं उनके पास भी क्वारी का लाइसेंस नहीं है, तोड़ताड़ करने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन उनको इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का लाइसेंस हो नहीं हो वो भी मैनेज्ड है, मैं नहीं मानता हूँ वो लाइसेंस है। तो जब उन्होंने ऑन ऑथ यहाँ पे दिया तो मैंने फिर यहाँ से एक डायरेक्शन पास हुई कि जिस बंदे को यहाँ पे ये लाइसेंस नहीं है उनको बंद किया जाए। जब वो लाइसेंस प्रोड्यूस करेंगे आफ्टर दैट वो काम कर सकते हैं। मगर आज तक टिल डेट आपको वहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं दिखेगा जिसको लाइसेंस है, क्योंकि इस चिट्ठी एक तहसीलदार की लगी हुई है। अगर 2019 में डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस बोलता है कि हमने क्लोज किया है, तो 2020 अगस्त सितंबर की चिट्ठी तहसीलदार लिखता है डीसी ऑफिस को कि यहाँ पे इलीगल स्टोन क्रशर चल रहे हैं। वो अपनी ही उनकी कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर 2019 में ये स्टोन क्रशर बंद हुए हैं तो 2020 में कहाँ से चले? अगर सील किए गए हैं, अगर डीसी बोलता है, डीसी मैजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट का, अगर मैजिस्ट्रेट सील करता है तो क्या मैजिस्ट्रेट ने उन्हें अनसील किया? ये बड़ा गंभीर इशू है। आपको पता होगा डेंग साहब, आप तो उस एरिया को बड़े जानते हो, ये रियासी फॉल्ट लाइन पे हमारा बसता है जी। सिस्मिक जोन 4 में अगर खुदा न खास्ता, आपने 2013 में देखा होगा भूचाल आया, बड़ा नुकसान हुआ। अगर वहाँ पे 4 या 5 रिएक्टर स्केल का भूचाल आता है तो सारी की सारी बस्तियाँ एकदम से नीचे गिरेंगी चिनाब में। चिनाब तो हमारे साथ है बिल्कुल। और एक मज़ेदार बात यह है, जो चिनाब है वाटर बॉडी को सिक्योर करने के लिए वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बिल्कुल चिनाब बैंक पे ये सारे 8 के 8 एक साइड में है और बाकी आपके कहीं फॉरेस्ट एरिया में कहीं कहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है डेंग साहब कि ऐसे कौन लोग हैं, वो कौन बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा कोर्ट को मिसलीड कर पा रहा है लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो सील किए गए थे जिसमें कहा गया कि ये इसमें से 10 जो हैं सील किए गए हैं, बंद किए गए हैं, क्या वो वाकई में बंद हैं या अभी भी चल रहे हैं? वो दिन रात चल रहे हैं। हद तो ये है कि दिन चले, मैं तब भी बोलता हूँ रातों को चल रहे हैं, जबकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक वाज़ेह आर्डर है, उसमें लिखा गया है इनकी वर्किंग आवर 6 से 8 दिन में होने चाहिए। पहले तो वो इलीगल, वो तो ना दिन में चल सकते हैं ना रात में, लेकिन हालात ऐसे हैं कि दिन रात चल रहे हैं। और ऐसे अगर आप पीछे फोटोग्राफ देखते होंगे, आप देखना कि वो बस्ती घाट और बबौर बिल्कुल इसके सामने है। आपको ये आश्चर्य की बात नहीं है कि विदिन 1 साल या 2 साल वो बस्ती सारी नीचे होगी। क्यों? नीचे चिनाब है, ऊपर एक क्रशर लगे हैं, ऊपर बस्तियां बसी हैं। तो ये कौन लोग हैं? मेरा मुद्दा ये है कि ये कौन इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कि वहाँ पे एकदम से इतना कुछ हो रहा है लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी के खिलाफ उंगली नहीं उठा रही है। किसी एसएचओ किसी को जाके रेड नहीं कर सकता है कि यहाँ पे क्लोज है। ये आपने जम्मू में कितने ही देखे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुठवा ने कितने सील किए जम्मू में। और हालात ये है कि आज तक टिल डेट ये सारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, ट्रकों में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। आपको पता है ट्रक यहाँ पे अगर सीज होता माइनिंग में तो यहाँ हाईकोर्ट की जुरिडिक्शन है, लेकिन वहाँ से आज तक कोई सीजर हुआ ही नहीं।
वो ट्रक इतने चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, मिनरल की पोस्टें कहाँ है, मिनरल का बाज़ाब्ता एक चेक पोस्ट होती है वो कहाँ है, पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये चल रहा है माफिया। किसी को, हाँ एक बात, जब भी किसी से बात करो तो डेवलपमेंट, मैं चाहता हूँ, हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसी की जान पे मार के आप डेवलपमेंट करोगे, वो कैसी डेवलपमेंट है? बिल्कुल। तो मेरा डेंग साहब, एलजी साहब या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैं चाहता हूँ, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस चीज़ को किसी ना किसी जगह पे फिक्स करो और किसी ना किसी बंदे पे ये करो। वो कौन लोग हैं वहाँ, ऐसा क्या है, मुद्दा क्या है कि वो किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं? मैं इस वक्त आपके डेंग साहब, आपके इस चैनल के मीडियम से रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब को कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज करें और उनको सज़ा दी जाए। और जो वहाँ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है दिन ब दिन, और करोड़ों का नेचुरल रिसोर्सेज है, आपको पता ही है चिनाब बेल्ट कितनी ही नेचुरल रिसोर्स पे मबनी है। तो मैं चाहता हूँ उनको कहीं ना कहीं फिक्स करके, और जो नुकसान हुआ उन ब्यूरोक्रेट, उन ऑफिसर्स के तनख्वाहों से काटा जाए और उनको जेल के पीछे भेजा जाए। और जो जितनी भी मशीनें हैं जो इलीगल वहाँ पे काम कर रही हैं, दिन रात काम कर रही हैं, उनको सीज करके सील किया जाए और वहाँ के लोगों को थोड़ी सी राहत आए। जी, यही मेरा रिक्वेस्ट है, हर बंदे से मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं इस चीज़ को फिक्स करो। शुक्रिया सर। मैं सब बातचीत करने के लिए ये थे हमारे साथ निसार अहमद गट्टू साहब, जो कि एडवोकेट हैं, और डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो इलीगल तरीके से जो क्रैशेस चल रहे हैं उसको लेके आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, और किस तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए जो हैं कोर्ट तक को जो है मिसलीड करते हैं और ये बताते हैं कि क्रैशर्स जो हैं वो सील्ड हैं, और ग्राउंड लेवल की सच्चाई ये होती है कि वो चल रहे होते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मैं अरफाज मडैन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।